अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस यानी मियोसिस की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस करनी है। हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस एक स्पेशल टाइप के डिवीजन है जो कि हमारे जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है और इसके नतीजे में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं सिवाय गैमेट्स के। अब इसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं जर्म लाइन सेल्स। वो जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं दे आर आल्सो डिप्लॉयड, मतलब उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है मियोसिस और उस मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और उन स्पर्म्स के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर एग बनते हैं और उन एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तो उसके नतीजे में जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के अंदर दोबारा से 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो ये जाइगोट होता है फिर ये फर्दर आगे इसके अंदर माइटोसिस होती है और ये बना देता है नया ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये फिर आगे एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से फिर बेबी बनता है। ठीक है, तो उस बेबी के जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम ही होंगे, यानी हाफ फ्रॉम फादर एंड हाफ फ्रॉम मदर। ठीक है, तो इस तरह से जो क्रोमोसोम नंबर थे जितने पेरेंट के सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है 46, उतने ही ऑफस्प्रिंग के अंदर भी होते हैं। तो ये मियोसिस का एक बेनिफिट रहता है, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस की वजह से ही ऐसा होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहते हैं। तो ये बात तो आपको पता है, मियोसिस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इन अवर बॉडी इन अदर एनिमल्स बाय मियोसिस गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ड्यू टू मियोसिस, मियोसिस की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो मेंटेन रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर किस तरह से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं, ये बात जो अभी मैंने आपको डिस्कस की ह्यूमन की एग्जांपल देके वही बात यहाँ पे लिखी होगी। इन एनिमल्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, सॉरी यहाँ पे मियोसिस है। इन एनिमल्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस नॉट माइटोसिस, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फ्रॉम जर्म लाइन सेल। ठीक है, जर्म लाइन सेल से, ये जर्म लाइन सेल स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, इन एनिमल्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन फ्रॉम जर्म लाइन सेल। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, यानी जो मेल हैप्लॉइड गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करते हैं और इसके नतीजे में क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस। इस जाइगोट के अंदर फिर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। फिर ये एक सेल होता है जाइगोट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस तरह से डिवीजन होती रहती है और फिर ये जो जाइगोट होता है फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फीटस से फिर ऑफ स्प्रिंग बनता है और उस ऑफ स्प्रिंग के जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। तो ये जाइगोट फिर डेवलप होता है इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर होते हैं उतने ही ऑफ स्प्रिंग के अंदर ही रहते हैं ड्यू टू दिस मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन। अभी हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे हेडिंग जो है, इस हेडिंग, ये पुरानी जो हेडिंग है उसी का ही ये आगे पॉइंट है कि क्रोमोसोम नंबर प्लांट्स के अंदर किस तरह से मेंटेन होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इन प्लांट्स जर्मलाइन सेल्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। प्लांट्स के अंदर जर्मलाइन सेल्स फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन जर्मलाइन सेल्स से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये 1n स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं देन ये बनाते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, और फिर गैमेट्स फ्यूज़ करके दोबारा से जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर बनता है नया प्लांट और उस प्लांट के अंदर उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने के पेरेंट के अंदर होते हैं। ठीक है,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक पी प्लांट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अंदर 14 उसके अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसके जो स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर 7 क्रोमोसोम होंगे। स्पोर्स भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। फिर ये स्पोर्स ग्रो करके डिवाइड करके हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं, और इन गैमेट्स के अंदर भी 7 ही क्रोमोसोम होंगे। फिर जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर दोबारा से 14 क्रोमोसोम आ जाते हैं, और वो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके नया प्लांट बना देगा। ठीक है। तो स्पोर्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पोर्स से गैमेट्स बनते हैं। द गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। फिर ये गैमेट्स जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, दे कंबाइन टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। दैन जाइगोट ग्रोज टू फॉर्म एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एंड द प्लांट बाय माइटोसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर प्लांट बनता है माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अब नेक्स्ट एक आखिरी लाइन ये MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट बन सकती है कि मैनी हैप्लॉइड फंजाई, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो कि हैप्लॉइड ही होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि उनके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते, उनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर 23 पेयर्स होते हैं, और हर एक पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर से होता है और दूसरा फादर से होता है। तो उनके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते। जो हैप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड फंजाई होते हैं। मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन्स, वो अपने गैमेट्स बनाते हैं बाय माइटोसिस। उनके अंदर गैमेट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस से ही बनते हैं, वो मियोसिस से नहीं बनते। ठीक है। जो हैप्लॉइड फंजाई प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर गैमेट्स बाय माइटोसिस बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैप्लॉइड फंजाई, ठीक है, पहले से ही वो हैप्लॉइड है, उनके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, और प्रोटोजोन्स दे प्रोड्यूस देयर गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस इम्पोर्टेंस को।